एंटरपावर्ड वुमेन कैन डू प्रोजेक्ट जो कि शोर फाउंडेशन NIC कोयटा के साथ कर रही है। आज हमारे साथ उसी प्रोजेक्ट के एक बेहतरीन मेंटोर मौजूद हैं, मिस्टर बाबर खान दुरानी साहब। सर, वेलकम टू द शो। Thank you. कैसे हैं आप? I'm all good, Ji. Thank you very much. ओके सर, आई वुड जस्ट लाइक टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू फर्स्ट कि how were you as a child? How were you growing up? What were the things you were interested in? Yeah. My childhood was very normal, very average, and I like that. हमारा यहाँ पहले आर्चर रोड पे घर था कोयटा में, very modest neighborhood. Then it was Satellite Town, and then at the end of the day it was cantonment. So even Satellite Town was kind of a neighborhood के जिसमें जब हम वहाँ गए थे तो सिर्फ अफगान महाजरीन ही हमारे इर्द गिर्द रह रहे थे और कोई एक दो शायद और घर हों। बट ये वो ज़माना था कि जिसमें हम वो टांगे में स्कूल आते थे। Oh wow. और माय फादर वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, वो ज़्यादातर पोस्टिंग्स पे होते थे। FG स्कूल वाज वन ऑफ द स्कूल्स जहाँ से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है। वहाँ भी उस टाइम के स्कूल्स में एक अच्छा मामला ये था कि वहाँ पे कोई सोशल सेग्रीगेशन नहीं थी उस टाइम के स्कूल में, जो FG स्कूल था। जर्नैल का बच्चा भी शायद वहीं पढ़ता होगा, ब्यूरोक्रेट का भी वहीं पढ़ता था, पॉलिटिशियन का भी वहीं पढ़ता था, चौकीदार का भी वहीं पढ़ता था। So just like government college कि अगर in my time I was there in 90s, तो मेरे साथ मेरे एक दिन एक लड़का हेल्प कर रहा था, he became my friend, मैथमेटिक्स उसकी बहुत अच्छी थी, तो पता चला वो ट्रक ड्राइवर का बेटा है। और मेरे एक सीनियर में ये शहबाज शरीफ का बेटा भी था, वो हमसे शायद 1 साल सीनियर था कि 2 साल सीनियर था। कई MNAs और ब्यूरोक्रेट्स इस टाइम जो हैं वो GC के जो हैं, जो मेरे क्लास फेलोज हैं, दे आर ऑन बोर्ड। तो FG स्कूल का एक ये तो रहा इम्तियाज़ था। इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट खैर फिर 7th में हम चले गए लाहौर, वालिद साहब के पास, उनकी पोस्टिंग वहाँ हो गई थी। वहाँ फिर आई वाज इन गैरिजन एकेडमी, मैट्रिकुलेशन मेरी वहीं से थी, ग्रेजुएशन मेरी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से थी। वालिद साहब की ज़रा अर्ली डेथ हो गई थी, तो ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आई हैड टू कम इन बिजनेस, जिसमें फिर मैं जो मेरा पहला तो मेरा अपना घर था जो मैंने बनाया, बट दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ बिजनेस वेंचर। लेकिन एक छोटा सा प्लाजा हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में, दैट वाज अ बिजनेस वेंचर, और वी गॉट स्टक इन दैट, एंड वो यू कैन से कि दैट वेंट बैड इन अ वे कि जो फाइनेंसेस थे वो कोई 6-7 साल फंसे रहे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक अच्छी बात ये है कि उसमें पैसा आपका कहीं नहीं जाता है, वो फंस जाता है या डिले हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हम फंसे भी और हम डिले भी हो गए, तो आई गॉट स्टक। सो देन व्हाट हैपेंड कि आई स्टार्टेड डूइंग माय MBA। यहाँ इकरा यूनिवर्सिटी खुला, तो मैंने कहा यार पैसा तो सारा फंसा हुआ है, कर तो कुछ नहीं सकता हूँ, लेट्स डू माय MBA। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जो मैंने अपना लास्ट सेमेस्टर की जो फ़ी दी थी, वो मेरे पास एक स्मिथ एंड वेसन्स की जो एक पिस्टल थी, रिवॉल्वर था, वो मेरे कज़न को पसंद थी, तो उसने वैसे ही मुझे कहा कि यार ये मुझे बेच दो। एंड आई हैड दैट फी वोचर इन माई माइंड कि यार वो 18,000 रुपये मैंने कहाँ से जमा कराने। मैंने फ़ी वोचर देखा, मैं कहा यार तो ये फ़ी वोचर जमा कर दे, पिस्टल तेरी है। उसने कहा ठीक, एंड ही टुक माई पिस्टल और उसने फ़ी वोचर जमा किया, और मेरा वो लास्ट सेमेस्टर, तो उसी लास्ट सेमेस्टर में देन वो मेरा ये मुशर्रफ साहब आए हुए थे, टेलीकम्युनिकेशन की लाइसेंसेस इशू हुए थे टेलीनॉर और वारिद को,
एंड वहाँ मैंने एक दिन अपने दोस्त को कॉल किया, मेरे पास गाड़ी उन दिनों नहीं थी, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार किधर है, मुझे गाड़ी चाहिए। कहता है कि मैं तो इधर इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं कहा इंटरव्यू? कहता है यार कोई टेलीफोन की कंपनी है वहाँ इंटरव्यू। तो मैं कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो? सरीना हो। मैं आ गया वहाँ, देखा जी क्या है कहते से। तो मैंने कहा यार तो वो जो बंदा बाहर खड़ा था जो सबको अंदर ले जा रहा था इंटरव्यू के लिए, मैं कहा यार मेरा भी इंटरव्यू ले लो, मैंने भी इनके साथ ही MBA किया हुआ। कहते यार आपका तो नहीं हो सकता, आपको तो पहले से रेज्यूमे नहीं आई। मैं कहा भी ले लो। तो कहता यार मैं आज तो नहीं कर सकता हूँ, आपको पूछ के बताऊँगा, आप रेज्यूमे दे दें। उसने रेज्यूमे ले लिया, मुझे कॉल आ गई कि जी आप सुबह आ जाए। अगले दिन हम सूट वूट पा के ते जल पा के ते अखा विच सुरमा पा के हम पहुँच गए। Oh wow. You took the opportunity. हाँ मैं पहुँच गया। एंड देन आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल लव दोज सीनियर्स ऑफ माइन जिन्होंने मुझे पठान से इंसान बनाया। बिकॉज जॉब एक डिफरेंट एटीट्यूड मांगता है, बड़ा कूल डाउन सबमिसिव सा, येट assertiveness भी होनी चाहिए, बट ये बड़ा क्रिटिकल बैलेंस। It does provide you some discipline in life. Yes, not a bit. तो I would like to name them. Yes, why not? मुनीर फारूकी से, अमार हैदर एंड साजदा बंदूक वाला, और एक हमारे HR के हेड थे, वो साथ बैठे हुए थे। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। खैर इंटरव्यू जब ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने कहा कि यार आप हाउ मच वुड यू लाइक टू हैव एज अ रिम्यूनरेशन पैकेज। मैंने कहा जी 20,000 दे। Oh, that was your फर्स्ट टाइम। first. अब 20,000 2005 में। It's a lot. उनका यार ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा 15 देते हैं। कहते ये भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आप कितने दे रहे हैं? कहते 12। मैंने कहा डन। कहते 12 पे क्यों आ रहे हो? मैंने कहा आप मुझे आने दें, बढ़वा मैं आपसे। तो वो भी बड़ा हंसे इस चीज़ पे। एंड देन खैर सो दैट्स हाउ, और फिर वो ड्यूरिंग देन मल्टीनेशनल्स मैंने कंटिन्यू किया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने वहाँ से पैसे रिलीज़ किए जहाँ पहले फंसे हुए थे। तो ये इनिशियल लाइफ। That was your initial life. Interesting, very interesting. What was the point in your life where you think you became an entrepreneur and then from an entrepreneur you became a businessman? अच्छा जिसे कहते हैं ना कि क्रिटिकल जंक्चर्स जो है ना, वो मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी, उसमें बड़ा मज़ेदार ये दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कि जिसमें वो एक ऐसा टाइम फ्रेम आता है जिससे अगर आप इस्तिफादा हासिल कर लें तो एवरीथिंग फ्लिप्स ओवर फॉर यू। Exactly. ठीक है। सो माय फर्स्ट क्रिटिकल जंक्चर वाज इन मैट्रिकुलेशन, नॉट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ कि मेरे मैं एक चूँकि यहाँ उर्दू मीडियम था, लाहौर गया तो इंग्लिश मीडियम था, तो मैं बहुत लैग बैक कर रहा था। आई कुड नॉट। तो वन फाइन डे मेरे एक दोस्त के वालिद साहब आए, मेरे वालिद साहब को बोलते हैं कि जी बाबर को मुझे 1 महीने के लिए दे दें, ही विल लिव विद अस। तो हमने एक टीचर लगाया है, दे विल डू कंबाइंड स्टडी। वालिद साहब ले जाओ भाई इसको, मेरी तरफ से तुम्हारा है। हम भी चले गए। वहाँ एक उस्ताद मोहतरम आते थे जो हमारे स्कूल में भी उस्ताद थे, राहत साहब नहीं, फरहत साहब आई थिंक। आई वुड स्टिल लाइक टू फाइंड हिम। लाहौर में होते हैं। Based in Lahore. या मतलब उन्होंने हमें इतने अजीब तरीके से पढ़ाया कि हमें पता भी नहीं चला कि हमने कोर्स सारा पढ़ लिया है। मतलब वो करते ऐसे कि यार अच्छा आओ यार ये सवाल करते हैं, फिर बाहर चल के क्रिकेट खेलते हैं। Good teachers are so important in your life. और उनके साथ जब हम मजाक करते थे तो इतने प्यारे तरीके से हंसते रहते थे। फिर बोलते, फिर एक प्यार भरी 2 गालियाँ दे के निकम्मो, चलो आओ यार बैठो थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा ये करते हैं, फिर चल के चाय पीते हैं। वो चाय और क्रिकेट की लालच में ना हम वो सवाल कर लेते थे। उन्होंने हमें इन्हीं चक्कर में 2 बार
कोर्स रिवाइज कराया और मेरे जब सेंटअप्स हुए थे I scored like something 67, 68 in setups in mathematics. तो मेरे उस मैथ्स के उस्ताद के अल्फाज मुझे अभी तक याद हैं. उसने ये कहा कि यार बाबर तुमने चीटिंग कैसे की ये बताओ. कि उसको बिलीव ही नहीं था कि यार ये बंदा मैथ्स में इतना परफॉर्म कर सकता है. सेंटर्स में स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है ना, Yes. तो 67 की बहुत था. Yes. You don't get it now. Now, and I was like looking at him. कि यार मैंने कहा चल मैंने चीटिंग नहीं की. उन्होंने कहा नहीं ऐसे हो नहीं हो सकता. Mm-hmm. So the result was that I scored 96 out of 100 in matriculation in mathematics. And I still remember मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा यार मेरे 96 आए हैं. तो उसने कहा मैंने कहा यार मेरे 96 आए हैं. कहती है मेरे 97 आए थे. Oh my God. So fair. That was the first critical juncture of my life, which changed everything. जिसने मुझे फिर merit ऐसा दिया जिसमें मेरी government college में मेरा admission हुआ. Government college was again, you're yourself Arabi and you know. It's a game changer. It's a game changer. तालीम के लिहाज से नहीं, the environment. The second critical juncture was my father's death. When he passed away, then I had to Step up. Yeah. उसमें I was in first year, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की. फिर उसके बाद जब when I came back, तो मैंने इधर उधर से जो भी इनका जीपी फंड, प्रोविडेंट फंड, कोई और कोई गाड़ी खड़ी थी, कोई एक दो छोटे छोटे प्लॉट थे, 2 लाख वाले, 5 लाख वाले, 6 लाख वाले प्लॉट, इस तरह वो बेच बाच के मशीन में कोई एक दुकान वो करके हमारे पास मूसा रोड में कोई आई थिंक 1300 स्क्वायर यार्ड की जगह थी, तो उसमें 500 स्क्वायर यार्ड पे मैंने घर बनाना शुरू कर दिया. क्योंकि मेरे मामू कंस्ट्रक्शन में थे तो उन्होंने मुझे लेबर फोर्स दी, फाइनेंशियल्स मैंने अपने हाथ में रखे और वो बनाते 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 ना मेरा उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ. यार ये मज़ेदार चीज़ है, बड़ा इनोवेटिव है. टाइल्स सेलेक्ट करो, कलर सेलेक्ट करो, डिज़ाइन सेलेक्ट करो, दरवाजे का डिज़ाइन, दरवाज़ा किस तरह होना चाहिए एंड ऑल दैट. तो वो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. मेरा जो घर था वो ज़रा पॉश एरिया में था, तो आई कुड अफोर्ड टू स्टे देयर बट आई चोज नॉट टू स्टे देयर. मैंने उस टाइम वो 20,000 रुपये किराए पे दिया. मैं खुद जिना टाउन में 6,000 रुपये के एक पोर्शन में शिफ्ट हो गया. तो मुझे वो सेविंग आना शुरू हो गई. ओके, ठीक है. ओके. सो वो 14,000 पर मंथ मुझे वो सेविंग आना शुरू हो गई. तो वो मैं नहीं खर्च करता था, जो रेंटल से आ रहा होता था वो मैं नहीं खर्च करता था. सो व्हाट हैपेंड कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसके वो BOQ लिया जाके बीकन हाउस से. मैं अपने वो पार्टनर के साथ बैठा, हु बिकेम माय पार्टनर देन. हमने बैठ के वो BOQ फिल किया, मैंने जाके जमा कराया. 4.5 लाख में ठेका में मिल गया कॉन्ट्रैक्ट. और वो हमने कोई 3 लाख 60-70 में, मतलब आई स्टिल रिमेंबर हमारी सेविंग जो थी कोई 80-85 हज़ार थी. 80-85 वॉज अ बिग थिंग इन 2-3 महीने में. और मतलब At that time, considering other things. मेरा शेयर भी जो था वो 75% था उसमें. और मेरी जेब में जो है ना 50-60 हज़ार रुपये एकदम आ गया. मैं कहा यार ये जो है ना ये भी मज़ेदार काम है. बैठे बैठाए सिर्फ तुमने जो है ना चीज़ों को कनेक्ट किया. Exactly. Delegate किया. हाँ, डेलीगेट किया. फाइनेंसेस में अपने हाथ में रखता था. एंड देन लेकिन मुझे बंदा भी ठीक बंदा टकरा. आई वुड लाइक टू नेम हिम, मलिक जावेद साहब होते हैं, तो वही वी आर स्टिल टुगेदर. बंदा मुझे ठीक. उससे पहले बंदा मुझे गलत मिला. पहले कॉन्ट्रैक्ट, पहले जो जॉइंट वेंचर, The first one. जो प्लाजे का जो उसमें बंदा मुझे गलत मिला. दूसरे में मुझे बंदा ठीक मिला. सो जस्ट टू टेल यू कि पहले बोंगियाँ होती हैं. Yes. But does it help for you to identify good people? Of course. उसके बाहर हो नहीं सकता है ना. और बड़ा रेयर होता है कि पहली बार आप कोई चीज़ ठीक कर जाए. Exactly.
So, and then I started slowly and gradually और कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स इसी तरह लेके उनको देता रहा, फाइनेंस में अपना बिल्डअप करता रहा, कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहे। तो करते 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 मुझे याद है कि 2015 तक यानी 10 साल मैंने जॉब की विद कंस्ट्रक्शन बिजनेस। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस छोड़ के जॉब छोड़ के प्योरली कंस्ट्रक्शन की तरफ आया। कॉन्ट्रैक्टिंग करते 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 ना हम लोग एक स्टेज पे आ गए जिससे मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार मैं अगर अभी जॉब छोड़ता हूँ और मुझे 2 साल भी अगर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हाथ में हैं दैट कैन, अगर 2 साल भी मैं कोई और कॉन्ट्रैक्ट लेने में कामयाब नहीं होता हूँ तो मैं फिर भी सर्वाइव कर 2 साल में और सर्वाइव कर सकता हूँ। इतनी सस्टेनेंस है, इतनी सस्टेनेंस है कि मैं जेब से नहीं खाऊं, जो कमाया है वो अलग पड़ा हुआ है। तो आई लेफ्ट माय जॉब। I think that's a very good mindset. लोग इस तरह चलते नहीं है सर वैसे। How did you have this thinking? ये तो अब लोग बुक्स लिख रहे हैं इस पे, फाइनेंसेस पे। ये फिर मैंने बाद में बुक एक पढ़ी वो एंटरप्रेन्योर की, उसमें ये था कि यार फर्स्ट यू डू जॉब, मतलब काफ़ी बड़े नाम थे उसमें कि उन्होंने पहले नौकरियां की, फाइनेंस बनाया, साथ साथ बिजनेस स्टार्ट किया। जब उनका उस बिजनेस में से जो उनकी अपनी पे जब निकलनी शुरू हुई तो फिर उन्होंने छोड़ा। तो मैंने वो 2 साल का जो है ना जब रिजर्व कर लिया ना कि यार अब मेरे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि 2 साल तक अगर मैं कोई मतलब मुझे कोई नया काम ना मिले तो आई कैन सस्टेन। तो मैंने फिर नौकरी छोड़ी, टोटल कॉन्ट्रैक्टरशिप की तरफ आया और मैं उसमें 2018 में फिर फंस गया। ओह ओके। एंड दिस टाइम इट वाज वेरी बैड। दिस वाज राइट बिफोर कोविड आल्सो, लाइक सॉर्ट ऑफ। और वो बेचारे जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप थी, जिनकी ज़मीन थी, मतलब वो काम था कि अगर वो उस तरीके से चल जाता जिस तरीके से हम चाह रहे थे तो कोई 20-25 करोड़ वो भी कमाते, कोई 20-25 हम भी कमाते। और मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन उनका अपना एक वो हर एक अपना एक विजन और एक अपना एक वो होता है, तो दे कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि हमने उस पर बहुत मेहनत की एंड दैट गॉट स्टक। फिर मेरे साथ कुछ और लोग अटैच हुए। अच्छा, आई एम कंफर्टेबल इन पार्टनरशिप्स। ओके। हाँ, मैं as long as they're profitable, as long as why not? हाँ, तो मेरे साथ 2 यंग से पार्टनर्स और अटैच हुए। एक तो मेरे साथ DHSC आया था और एक उनके दोस्त हैं वो भी साथ अटैच हुए। तो हमने ना एक मार्केटिंग कंपनी खोली और हमने मतलब ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ, 2019 20 21 22 की बात, वेरी रीसेंट, yesterday। यस 20-21 की बात कर रहा हूँ। तो हमने ना क्या करना शुरू किया कि हमने, बल्कि वो मेरे पार्टनर ने, उसमें उसका ज़्यादा कमाल है, उसने 2-2 4-4 लाख 5-5 लाख वाले मार्केटिंग के काम पकड़ने शुरू कर दिए। कोई इवेंट हो गया, कोई ब्रोशर छाप के दे दिए, कोई शीट्स बना के दे दिए, वो इस टाइप के काम वो। अच्छा, मैं चूंकि थोड़ा DHA से एसोसिएटेड, This is all in Quetta, right? दिस इज ऑल इन क्वेटा। तो मैं चूंकि DHA से एसोसिएटेड था तो मैं थोड़ा सा उसकी फाइल ट्रेडिंग में एक्टिव रहता था, वहाँ से कुछ ना कुछ कर लेते थे। कुछ 1-2 LPs थे लैंड प्रोवाइडर्स, वो मुझे कुछ फाइलें दे देते थे, वो मैं कोई लाहौर, कराची, आउट ऑफ कोयटा मैं सेल करता था, तो उसमें कुछ चीज़ें बन जाती थी। अब ये ठक ठुक चल रहा था। तो then one of my partner made a bold move despite of my criticism। वो फैमिली उठा के इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। मैंने कहा यार, मतलब 2 छोटी फैमिली थी, मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, लेकिन still the move। हाँ, but he moved, मतलब kudos to him, that's his। तो वो वहाँ अली सुफियान है इसने, वो वहाँ मूव हुआ। 3-4 महीने तो हमने खूब, उसने बेचारे ने खूब रगड़े खाए, उसकी सेविंग्स थी वो मिनिमाइज होती रही। Islamabad is very expensive। यस। तो मौसूफ थोड़े शाही तबीयत भी हैं, तो उन्होंने जो है ना वो एक ज़बरदस्त सी जगह पे ज़बरदस्त सी जगह ली, जो ज़रा दूर थी, बैरिया एनक्लेव। हाँ, very far away। तो
बट स्टिल ही टुक द रिस्क, मतलब मैं ना लेता ना लूँगा। साथ में फिर देन एक हमारे एक और दोस्त हैं, वो इनके ही दोस्त हैं, अदील है, ही जॉइंड इन एंड मतलब अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त हम तकरीबन एक बहुत बड़ा सोलर की इम्प्लीमेंटेशन हम से इंटीरियर सिंध में कर रहे हैं। अमेजिंग वर्क। हाँ, विच इज़ जो टोटल मिल मिला के मेरे ख्याल में 20 मिलियन से ऊपर का है। उसके साथ साथ जो है इवेंट्स तो चला ही रहे हैं, वो साथ चल रहा है। ऑल दिस पैरेलल वर्क, मतलब डोंट यू गेट टायर्ड? नो, नॉट एट ऑल। मैं कोई काम ही नहीं करता हूँ। वो मेरे सारे बेचारे जो पार्टनर्स, दे आर सो नाइस टू मी ओके। कि दे डू द वो बेचारे, मी बीइंग सीनियर, वो थोड़ा मेरा ख्याल भी ज़रा रखते हैं और मुझे तंग भी ज़्यादा नहीं करते हैं। साथ में मेरी कंसल्टेंसी चल रही हैं, दे आर गिविंग मी गुड इनकम सोर्सेज। चूँकि अब मेरा रियल स्टेट में एक्सपर्टीज़ इस लेवल की हो गई है कि जैसे जेड के भी है, आई एम एंगेज्ड विद देम एज वेल, ज़ाहिर खान एंड ब्रदर्स, उनके जो रियल स्टेट एसेट्स हैं उनके पोर्टफोलियो को देख रहा हूँ मैं। थैंक्स टू देम they trusted me with the opportunity. DHA में भी यार दोस्त बैठे होते हैं तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत गपशप, उनको भी कभी कोई ऐसा, दो वो देते कुछ नहीं है NIC की तरह, लेकिन ये है कि दे स्टिल मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, आई ओ देम अ लॉट। वहाँ मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए ऑन देयर मनी। हैव सेंस ऑफ ओनरशिप। हाँ, वो है। तो वो दैट आई कीप ऑन गिविंग बैक, तो वो भी चलता रहता है। सो दैट्स NIC के साथ कैसे बना आपका ताल्लुक? यार NIC के साथ आई डोंट नो, इन्होंने मुझे एज अ जूरी बुलाया था ओके। फर्स्ट टाइम, तो एक दो बार तो एज अ जूरी मैं इनके साथ रहा। फिर उसके बाद बस इन्होंने ही मुझे इंगेज किया। ओके। उसके बाद फिर इस टाइप के जितने इवेंट्स हो रहे थे, दे यूज्ड टू कॉल मी। और मेरा वैसे आपको बताता चलूँ, मेरा जो है ना अर्ली रिटायरमेंट प्लान है एंड I'll बी इन टीचिंग। मैं विजिटिंग फैकल्टी करता रहा, इकरा में भी, IT में भी, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में भी, बट मेरा जो फ्यूचर है ना वो ये है कि मेरा बिजनेस पार्ट टाइम होगा, मेरा टीचिंग जो है ना वो मेन वो होगा। Okay, main area where you're gonna use your energy. I'll become a teacher. Very good teacher because we've had some great feedback for your sessions. मतलब हमारे project में sessions हुए हैं, mentorship sessions आपने दिए हैं. You've had one-on-one sessions with people. So everybody had like very good feedback for you. मतलब they were like, if you had to choose one person जिसका session आप दोबारा ले, it was Babar Saab. Wow. Yes. That's a news from me as well. So definitely, I mean, I would like to take your class. Why not? Thank you very much. तो वो that is my passion as well. तो मैं जो यहाँ आता हूँ, basically मेरा वो भी जो एक thirst है for teaching. For teaching, for giving back, giving the knowledge. Yeah. तो वो मेरा पूरा होता है. So there's this myth, लोगों को लगता है कि पहले तो लोगों को ये लगता था ना कि entrepreneur है, businessman है तो कुछ नहीं कर रहा. There was this myth also, like extra time है इसके पास. And then people say कि 9 to 5 जॉब है तो ये नहीं हो सकता, ये है तो वो नहीं हो सकता. What do you think about that? ये जो है ना, there is a difference between smart work and hard work. ठीक है, अगर आपकी बुनियाद मजबूत नहीं है ना, मतलब अगर आपने मैट्रिक की मैथ्स ठीक नहीं पढ़ी हुई ना, then there is a problem. अगर आपने FSC की स्टैट्स ठीक नहीं पढ़ी हुई ना, there's a problem. Okay. अगर आपकी अंग्रेजी की कॉम्प्रिहेंशन वीक है ना, there's a problem. बेस आपने अपनी ख़राब कर दी. So it's the foundation. One. दूसरी बात ये कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि 2 चीज़ें हैं ज़िंदगी सक्सेसफुल करने के लिए. एक आपका IQ है, एक आपका EQ.
IQ is your maths, stats, ते जनाब SOPs, ते जनाब GPRS कैसे कन्फिगर होता था हमारे ज़माने में, मैनुअल होता था and all that. That's your IQ, or that is, there is an EQ. In my opinion, EQ आपको मैथ की किताब से नहीं आएगा. I think with experience. EQ आपको मंटो पढ़ने से आएगा. Oh, okay. EQ आपको लिटरेचर पढ़ने से. EQ आपको वो भी एक्सपीरियंस है. यू आर राइट इन अ वे कि बेसिकली वो उनकी एक्सपीरियंसेस है जो उन्होंने नोट डाउन कर लिए थे, ठीक है, बट दोस आर सोशल एक्सपीरियंस, Yes. नॉट एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस. I got it. ठीक है. उससे होता ये है कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट exactly the way you want, and you perceive the communication exactly it is supposed to be perceived. That's a huge problem. It's just as simple as reading a room. People don't have the concept of that even. Yes. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. So, for example, मतलब मैं आपको बिल्कुल एक लोअर लेवल की बात बताऊँ. I dare not disrespect a transgender, जो कि आजकल यहाँ पे क्वेटा के रोड्स पे काफ़ी हो गए, पहले नहीं था. I can't, I have to, I'm scared to mistreat them. और वो थोड़ा मैंने इशफाक अहमद को थोड़ा सा उस सब्जेक्ट पे थोड़ा पढ़ा तो आई गॉट कन्विंस कि नहीं यार. तो होता है कि जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि यार यू कांट जज देम बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. You should judge them by virtue of what their circumstances were, which forced them to come into such kind of situation. Exactly. You have to see the situation. Now आप अपने आप को उस जगह पे लाए ना. आप मतलब फॉर एग्जांपल आपका बच्चा है, वो भूखा है, तो what would you do if you have no money? मैं तो कत्ल भी करूँ शायद. Exactly. I'll kill people for that. If मेरा बच्चा भूखा है, तुम्हारा बच्चा जो है वो 2 करोड़ की गाड़ी में फिर रहा है, मैकडॉनल्ड्स बैठा हुआ है. नो. तो ये लोग जो अगर इतना सब्र शुक्र करते हैं तो बहुत बड़ी बात है. सो दैट्स वन एग्जाम्पल. तो जब आप बिजनेस में आते हैं तो यू लर्न कि यार आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करनी, मोटिवेशन किस चीज़ से आएगी आपकी टीम, आपने चेंज कैसे लाना है लोगों में, चेंज रेजिस्टेंस है ना. चेंज ऐसे नहीं आती है कि ओए जाके झाड़ू पहुंचा देना. No. चेंज ऐसे आएगी कि जाके खुद झाड़ू पहुंचा देना शुरू करो, खुद ब खुद आ जाएगा. Lead by example. वो आ जाएगा. मुझे आज तक याद है भारत में एक चेंज आया और उन्होंने कहा जी कि एक CSR जो है वो दरवाजे पे खड़ा होगा, जब कस्टमर आएगा दरवाज़ा खोलेगा, उससे हाथ मिलाएगा, उसको टोकन निकाल के देगा जो रिलेटिव टोकन है, और उसको गाइड करेगा टुवर्ड्स द काउंटर और द वेटिंग एरिया. तो शाम को बच्चों ने शोर मचाती है कि यार ये तो हमें आपने दरबान बना दिया, हम यहाँ दरबान बनने थोड़ी आए हैं. मैं ऑलराइट, मना करो. अगले दिन सुबह 9 o'clock मैं खुद दरवाजे के साथ खड़ा हूँ. मैंने हार्डली कोई घंटा नहीं खड़ा हुआ, एक लड़का आ गया, सर जाइए आप बैठे, मैं तो मैंने कहा नहीं ठहर जा, मुझे 2 घंटे ह्यूमन कैपेसिटी है इस टाइप की ड्यूटी की. फौज में भी यही रूल चलता है, 2 घंटे के बाद चेंज हो रहा होता है. तो मैंने कहा कि यार तू मुझे 2 घंटे खड़ा रहने थे, 2 घंटे बाद तू आ गया. तो मैं 11 बजे तक मैं खड़ा रहा, 11 पे वो आ गया. 11 के बाद 1 बजे वो हमारी एक सुपरवाइज़र है बड़ी, वो सबकी माँ थी, मैं था, मेरे पास सुपरवाइज़र थी नाहिदा परवीन. वो पहुंच गई, उसने उसको कहा कि भाई अब तू जा, मैं खड़ी. वो मर्द थी पूरी. तो करते 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 2 घंटे में हमने पूरा दिन गुजार दिया. तो 6-6:15 बजे मेरे रीजनल मैनेजर की कॉल आई कि यार दुरानी वो क्या हुआ उसका जो हमने चेंज किया था. मैं कहा जी हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया. कहते क्या कह रहे हो? वो क्या
कैसे हो गया, पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ, तुमने कैसे किया? मैं कहा सर मैंने ऐसे किया, तो चुप कर गया आगे से। एंड मैं बीच में आई यूज टू मेक इट श्योर कि फिर मैं खड़ा होता था बीच में लंच टाइम पे, बीच में क्योंकि लंच टाइम में वहाँ वर्कफोर्स कम होती थी, तो मैं लंच टाइम में वहाँ जाता। एंड दैट्स हाउ वी ब्रॉट द चेंज। और वहाँ जितनी चेंजेस थी वो हमने इसी तरह किया कि आई यूज टू बी पार्ट ऑफ It just tells us that you're a leader. You need to be a leader to be इट। यस, business person. ऐसे नहीं हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ 9 बजे आओ, मैं खुद 11 बजे आ रहा हूँ, ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि मैं खुद छकाड़ा ड्रेस में हूँ और आपको बोलूँ जनाब प्रॉपर शूटिंग करके। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, स्वीडन में उनकी आवाम इसलिए एट ईज है कि उनका बादशाह भी उसी ट्रेन में सफ़र करता है जिसमें वो सफ़र करते हैं। वो भी सेम किस्म की कुछ उसकी चीज़ें होंगी जो, लेकिन वो भी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती हैं। ठीक है, सो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उसी साइकिल में जाता है जिसमें जो साइकिल आपके लिए अवेलेबल है, जो ट्रेन उसके लिए अवेलेबल है वही आपकी। दैट्स व्हाई दे गो अलोंग। अगर उसके लिए ट्रेन हो और आपके लिए टांगा हो, प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों के लिए टांगा हो तो प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट्स व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड। That's where the leadership comes in. Exactly. ठीक है? It will be controversial, but these are the things that are happening in our country also. That's the problem. Yeah, root of the cause. मैं वो साजिदा बंदूक वाला is someone जिसने, मैं कहता हूँ ना, मुझे इंसान बनाया, जिसने मुझे तमीज सिखाई। वो इतनी डाउन टू अर्थ, और मुझे पहली बार मेरे साथ ये हुआ, मुझे कहती है कि मैंने कहा मैडम, कहती मैडम नहीं मुझे साजिदा बोलो। अब वो मेरे से कोई 6-7 साल बड़ी थी। मैं कैसे इसको मैडम बोलूँ, वो साजिदा बोलूँ? मैं बड़ी मुश्किल से उसको साजिदा बोलना शुरू किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर, एक मतलब शी हेल्प मी अ लॉट इन काउंसलिंग एंड इन वेरियस सिचुएशंस। जो मुझे उसकी सबसे बड़ी बात याद है, बीइंग अ रीजनल मैनेजर, मैं उस टाइम CSR था। बीइंग अ रीजनल मैनेजर, जब हम बाहर इकट्ठे जा रहे थे तो वो दरवाज़ा खोलती थी मेरे लिए, और वो मुझे पहले, बीइंग अ लेडी, देखो हमारे यहाँ ना बीइंग अ लेडी एक और ही नखरा शुरू हो जाता सर। बस हाँ जी, वो क्या करती थी, वो हमारे लिए दरवाज़ा खोलती थी। शी यूज्ड टू मेक श्योर कि हम बाहर जाए, और फिर वो पीछे से दरवाज़ा बंद करके आती थी। तो जो बंदी हमें इतनी इज्जत दे रही है तो हम उसके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे? Exactly. That's how you lead a team. That's how you build a team. Yes. सेम गोज विद लाइक अमार हैदर था हमारा, वो दैट वाज माय लक एक्चुअली, कि मुझे पहली जॉब में इस किस्म के लोग मिले। एंड देन फिर आगे भी, फिर यूफोन में अगेन आई हैड, कंपनी डज मैटर, द पीपल यू सिट विद, द पीपल यू, यार उठना बैठना जिनके साथ। तो बाकी ये कि देखो आप जो है ना उसको फॉर ग्रांटेड ना लो ना, तो चीज़ें ठीक रहती हैं। अब मेरा जो एक एक्स बॉस था आतिफ इसाक इन यूफोन, वो मेरा क्लास फेलो है, लेकिन वो ही वाज माय बॉस। मैं जहाँ समझता था कि मैं ठीक हूँ, मैं उसकी नहीं मानता था, और वो इस पे चिढ़ता भी बहुत था। बट ही न्यू कि यार ये नियतन खराब, वो नियतन मुझे डिफाइन नहीं कर रहा है, नियत इसकी ठीक, इट्स फॉर द वर्क। वो इतना समझता था। बड़ी सख्त हमारी लड़ाइयाँ होती थी, और वो कभी कभार बोलता भी ये था कि यार मैं, एक मेरा क्लास फेलो मेरा रिपोर्ट कर रहा है, मैं तुझे कैसे कंट्रोल करूं? ये नहीं होना चाहिए, बस आइंदा मैं कोई अपना क्लास फेलो नहीं लूंगा। वो बोलता भी था, बट ही न्यू इंटर, और बाद में उसने बोला भी नहीं, समटाइम्स ही यूज्ड टू बी राइट, समटाइम्स आई यूज्ड टू बी राइट, लेकिन उसने फिर बोला बाद में कि नहीं यार हम ठीक चलते थे। अब हमारे एक और बॉस थे, अहमद कमाल था। मतलब आप इन लोगों से ना कई बार बिल्कुल छोटी सी इंटरेक्शन में बहुत कुछ सीख लेते थे। मैं जब यूफोन में इनिशियली मैं गया तो एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने कहा कि हाँ भाई कैसे चल रहा है? मैंने कहा सर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ चोरी को चोरी समझा ही नहीं जाता है, तो दैट्स देयर राइट। मैं परेशान हूँ कि इसको रोकूंगा कैसे। तो उन्होंने कहा पुरानी इसको रोको और कोशिश करो कम हो चोरी। मैं कहा सर चोरी तो फिर भी होगी। उन्होंने कहा कि यार जब
अगला मेरे लिए इतना काफ़ी है कि जब चोर चोरी करे तो तुमसे छुप के करे, ये जुमला था। मैं कहा सर चोरी तो फिर भी हो रही है। कहता नहीं, जब तुमसे कोई चोर छुप के चोरी करेगा तो उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, एंड फॉर नाउ दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। Oh, okay. एंड आई वाज लाइक वाओ मैन, आई मीन दैट्स समथिंग। Building up to the change. That's ग्रेजुअल ना, बिल्कुल ही टाइट नहीं करना। right. तो लकीली आई हैड गुड मेंटर्स लीडरशिप में, लेकिन उसमें फिर ये था कि आई यूज्ड टू गिव माय बेस्ट। मतलब वो ये नहीं था कि आई यूज्ड टू टेक दैट फॉर ग्रांटेड। दे न्यू कि यार ये बंदा, मतलब वो जो आप कह रहे थे ना कि सॉरी बात कहीं और चली गई कि हाउ यू यूज्ड टू मैनेज, तो बात स्मार्ट वर्क की आ रही थी। देखें, यू शुड नो, पहली बात ये कि एक वो बंदा जो काम को सही तरह समझता है, ओनली ही नोज कि इसका आसान तरीका क्या है काम करने। Yes. I think that is what humans try, who are smart. Finding easy ways But they to don't. get the work done. They don't. Hmm. ये basically that's how it should be done, but they don't. Okay. ठीक है। फिर कीपिंग दी, अभी तो हम बात इफेक्टिवनेस की कर रहे हैं, कीपिंग दी एफिशिएंसी पार्ट एज वेल, वो भी एक मसला है। टाइम एफिशिएंसी, फाइनेंशियल एफिशिएंसी, Yes. एनर्जी एफिशिएंसी, मोरल एफिशिएंसी, ये सब चीजें। Otherwise तो sustainable ही नहीं होगा. Okay, one last thing about the smart work. देखें, you can't do everything by yourself in a good way, ठीक है, in an efficient way, in a effective way. तो उसके लिए you find the right person. मैं I'm not good at Excel. Basic Excel है, लेकिन जब पूरे ऑर्गेनाइजेशनल की डाटास को एक्यूमुलेट करके उसको असेस कर रहे थे, I'm not good at that. तो डाटा एक्यूमुलेशन पे मेरा एक और कॉलीग होता था, he was very good and very fast. उसके लिए जो मेरा काम 10 घंटे का था, उसके लिए आधे घंटे का होता था। He knew the shortcuts and formulas. तो I used to ask him कि यार ये मेरा काम करके मुझे ये बना के दे दे, उसका एनालिसिस मैं बना लूँगा। आई एम गुड एट एनालिसिस, उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डाटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करना और उस पर डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स निकालना, दैट इज़ माई जॉब, आई कैन डू दैट। डाटा ऑर्गेनाइज करना, इट्स और उसको एक वो उसमें लाना, वो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं कहा यार तू ये काम कर दे, ये मैं कर दूंगा। ही डिड इट इन हाफ एन आवर, ही यूज्ड टू डू इट फॉर मी इन हाफ एन आवर, और मैं वही काम जो शायद मैं 2 दिन में करूँ, उसकी वजह से मैं 2-3 घंटे में करके मैं आगे सबमिट कर देता था। सो यू शुड नो योर वीकनेसेस And your strengths. and your strengths, and if you are able to cover your weaknesses, fine. If you because you can't cover every weakness of yours, you should know the right people to approach. DHA में ताहिरा एक लड़की थी जो ये ग्राफिक डिजाइनर थी। She's actually daughter of one of my acquaintances as well. She exactly used to read my mind and display it pictorially. She was able to connect. Yes. And I knew कि यार she's the guy for me. She's the lady for me. So you should know कि यार आपका काम कहाँ से किस तरीके से निकलेगा, और sometimes उसमें अगर पैसे भी खर्च करने होते हैं ना, तो do that ताकि आपका एक चीज़ एक साइड बेहतर हो जाए। So you should know that. Yes. I think one little part of training programs entrepreneurs के लिए जो होते हैं is teaching them these things. एक तो ये कि delegate किस तरह काम करना है, partnerships are not something that's a negative thing, it's a positive thing, you can earn from it. लोग बड़ा hesitant होते हैं कि भाई partner आ जाएगा, फिर finances बराबर करने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें, that's all important. Sir, moving forward, how do you see the future of marketing? Because I've read in a survey recently that US में this is going to be the highest paying job. But in cases of South Asian countries and Pakistan, where do you see the future of marketing in the next 10 years? Marketing and contracting. I think specifically marketing. अच्छा, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये कि दुनिया में हर वो काम जो कि हो रहा है
उसमें प्रॉफिट है इसलिए वो हो रहा है, सो फ्यूचर तो है। ठीक है। अब होता क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना एक बड़ा तेज डबल एज स्वॉर्ड है। वो शुम्पेटर जो कहता है ना कि इट्स अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। व्हाट हैपेंस, स्मॉल थिंग्स डेली, एक छोटी चीज इम्प्रूवमेंट की अगर एड अप होती जाए ना तो एक साल बाद 365 चीजें आ जाएंगी। चीजें ऐड Yes. सो थोड़ा सा और एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न, मार्केटिंग विल बी ऑलवेज अलाइव, बट मेथड्स चेंज हो रहे हैं एआई की वजह से। आई एम माई सेल्फ स्टडिंग एआई, आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम माई सेल्फ स्टडिंग एआई नाउ, आई एम ट्राइंग टू स्टडी दो। So But you're getting on with it. But you're getting on the same ship. You're not hesitant about it. I have to change, or else I'll become obsolete. Either I should be ready to become obsolete, or I should change. So for that, I have. मतलब मैं IT is my जो है ना कंप्यूटर IT, वो मेरा आखिरी था कि यार ये मैं नहीं कर सकता। और मैं जॉब ही मैंने कस्टमर ऑपरेशंस की, कंप्यूटर पे बैठ के IT रिलेटेड GPRS सेटिंग्स और पता नहीं क्या क्या, और वो सारा टेक्निकल काम मैं करता रहा, जो मेरा that was not my forte, that was not my interest, but I had to create it. इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरेस्ट ये मतलब मुझे नहीं समझ आती है कि आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती है कि यार ये मेरे शौक की चीज़ है, ये नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि आप हर चीज़ में शौक, आप हर चीज़ को शौक बना सकते हैं, किसी चीज़ को भी इंटरेस्ट से करना चाहिए। Open to it. You just be open to it. Change is something people are scared of. Scared of. Yes. और if you अगर आप उसको रिकवर कर जाए ना, उसको ओवरकम कर जाए ना, then life is wonderful. That's perfect. Thank you so much. Thank you, Babar Saab. I'm just gonna tell the people who are watching this that Babar Saab is a marketing expert. He is a mentor. He is a consultant, and he is so much more. And he is also a trainer for our beneficiaries. So we're very glad that he was here with us. Thank you.